लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। उत्तर पूर्व में पीएम नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर के दौरे से पहले ऊपरी असम के बस मालिकों ने हड़ताल की धमकी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने किराए में बढ़ोतरी नहीं की तो वे अपनी बसें नहीं देंगे। बस ओनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि मौजूदा 2,448 रुपए प्रति बस किराया बहुत कम है, जो उनकी लागत भी पूरी नहीं करता। साथ ही पुराने सरकारी आयोजनों के पेमेंट अब तक बाकी हैं और फिटनेस टेस्टिंग सेंटर भी कम है, जिसके लिए उन्हें 200 से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मालिकों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पीएम के प्रोग्राम के लिए बसें नहीं दी जाएंगी। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव से पहले टिपरा मोथा ने साफ किया कि बीजेपी के साथ बंटवारे की बातचीत अभी पक्की नहीं हुई है। अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिपरा मोथा के नेता और मंत्री बृषकेतु देवबर्मा ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देवबर्मा जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की समय सीमा बढ़ाने पर केंद्र की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें ट्राइबल एरिया में विलेज कमेटी चुनाव नहीं होने पर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मणिपुर में नेशनल हाईवे 2 के फिर खुलने पर कुकीजो संगठनों केएनओ और यूपीएफ ने साफ किया कि ये मितेई और कुकीजो इलाकों के बीच बिना रोक-टोक आने जाने की छूट नहीं देता। इम्फाल में जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि हाईवे की सुरक्षा भारत सरकार और उसकी फोर्सेस की जिम्मेदारी है और कुकीजो लोगों ने कभी इसे ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ जरूरी सामान की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की है। ये हाईवे असम नागालैंड से कांगपोक्पी जिले होते हुए इम्फाल वैली जाता है। उधर मितेई हेरिटेज फाउंडेशन ने कुकीजो के बयान को भ्रामक बताते हुए आलोचना की है। मेघालय पुलिस ने शिलांग में मोटरसाइकिल चोरी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश कर 17 लोगों को पकड़ा, जिनमें 10 बांग्लादेशी हैं। ये गैंग शिलांग से बाइक चुरा कर बांग्लादेश में बेचता था। माओमांग में चेकिंग के दौरान एक चोरी का स्कूटर पकड़ा गया, जिसके बाद पूछताछ में रैकेट का खुलासा हुआ। 3 बिचौलियों और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर 10 बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह सुनियोजित रैकेट था। गिरोह के बाकी लोगों की तलाश जारी है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को राज्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। फ्रंट के मीडिया सेल सचिव लल्लियन माविया जोंगटे ने आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कानून केंद्र को जमीन पर ज्यादा अधिकार देता है, जो मिजो लोगों के हितों के खिलाफ है। पार्टी ने विधानसभा स्पीकर से विशेष सत्र बुलाकर यह प्रस्ताव रद्द करने की अपील की। ये प्रस्ताव मॉनसून सत्र में पर्यावरण मंत्री ललथन सांगा ने 27 अगस्त को पेश किया था। नगा पीपुल्स फ्रंट ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से पार्टी में वापस लौटने और नेतृत्व संभालने की अपील की है। कोहिमा में हुई पार्टी की बैठक में एनपीएफ नेताओं ने कहा कि रियो 1974 से पार्टी का हिस्सा रहे हैं और उनकी वापसी से नगा लोगों के हितों की रक्षा मजबूत होगी। पार्टी ने सभी क्षेत्रीय विधायकों और नेताओं से एनपीएफ के साथ जुड़कर एकजुट मोर्चा बनाने को कहा, ताकि नगा राजनीतिक मुद्दे का जल्द, सम्मानजनक और समावेशी समाधान निकाला जा सके। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अजनव जिले के डोंग गांव में 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक 5 दिन के सनराइज फेस्टिवल की घोषणा की है। 1240 मीटर की ऊंचाई पर भारत, चीन, म्यांमार के त्रिकोण पर बसा डोंग भारत का सबसे पूर्वी गांव है, जहां साल की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। खांडू ने एक्स पर कहा कि यह फेस्टिवल पर्यटन को बढ़ावा देगा और साहसिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए नए मौके लाएगा। फेस्टिवल में स्थानीय सांस्कृतिक प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियां और इको टूरिज्म जैसे इवेंट्स होंगे, जो अजनव की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा दर्शाएंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।